जय जगन्नाथ सांग मैंने क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को मुत्कल चंद्र साहू आपण को स्वागत जनाऊँगी। आज रही सेसन टी आम डिस्कस करवा ओ ट्रिपल एस सी एग्जाम किसी इंपोर्टाट एमसीक्यूज जो थी रमर साकाटीर किसी एमसीक्यूज किसी पीडियाट्रिक किसी न्यूनेटाल रिसक्सिटेशन रु बा न्यूनेट मान सीपीआर रु किसी एमसीक्यूज तो चलतु बेसी समय नष्ट न करी आज रही सेसन टी स्टार्ट करवा। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फेजेस ऑफ थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। तो ये गोटे कॉमन क्वेश्चन बार बार बहुत गुड़ा एग्जाम रे आसूची। तो ये जगह नर्स पेशेंट बा नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप रु क्वेश्चन टा आसी। आमर जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप थाए से चारिटा फेज अच्छी। तो सीक्वेंस अनुसार से चारिटा फेज कौन पचार। ऑप्शन ए कही वर्किंग ओरिएंटेशन प्री इंटरेक्शन एंड टर्मिनेशन। ऑप्शन बी कही ओरिएंटेशन वर्किंग प्री इंटरेक्शन देन टर्मिनेशन। ऑप्शन सी कौन फर्स्ट प्री इंटरेक्शन। तो क्लियर कटे जगह आंसर जना पड़ जाए सब आग कौन कराव आग कराव प्री इंटरेक्शन। इंटरेक्शन माने कौन जे फिजिकली मीट करने पूर्व आम पेसेंट विषय जाना जे कौ प्रकार पेसेंट तार डायग्नोसिस कौन तार फाइल पढ़ा सेटा होगा प्री इंटरेक्शन फेज। यहाँ आमर फर्स्ट फेज प्री इंटरेक्शन। तापर आमर आसी जाए कौन ओरिएंटेशन फेज। ये जगह फर्स्ट मीटिंग होता है फर्स्ट फिजिकल मीटिंग। तापर आसे वर्किंग फेज जो जगह आम काम करूँ थेरापी दो प्रिवेंटिव होगा कि क्यूरेटिव होगा से सब केयर गुड़ा प्रोवाइड करा हुए। लास्ट आसगला मोस्ट डिफिकल्ट फेज टर्मिनेशन। प्राय समस्ते टर्मिनेशन माने बुझी पारुथो ये जगह एंड ऑफ सेशन एंड करा हुए। तो किसी ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार से जे प्री इंटरेक्शन फेज रे कौन करा मन रखिबो। प्री इंटरेक्शन जो आमर फेज रोचे सेटा फर्स्ट फेज। ये जगह फिजिकली नर्स आउ क्लाइंट बा नर्स आउ पेशेंट रो मीटिंग हुए नहीं। जगह आमर जो नर्सिंग ऑफिसर थाए बा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर थी से रिकॉर्ड्स पढ़िबो क्लाइंट रिकॉर्ड्स बा जहाँ को पेशेंट फाइल कही था पेशेंट फाइल आ विषय आइडिया नब आ जगह ही आमर प्लानिंग स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट आसीगला कौन आमर ओरिएंटेशन फेज। ये जगह नो कांटेक्ट किसी कांटेक्ट हेबनी ये जिनटा मन रख नो कांटेक्ट। तापर आसीगला आमर ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन एटा है फर्स्ट मीटिंग। ये फेज रे कौन होता है फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट कांटेक्ट। ये जगह क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करा हुए नर्सिंग ऑफिसर क्लाइंट को निजर इंट्रोडक्शन देव। तो इंट्रोडक्शन फेज कौन ओरिएंटेशन फेज। ये जगह मेन जिनिस है ट्रस्ट बिल्ड करवा ताहले सिना आगो को काम जीव। ये जगह ट्रस्ट बिल्ड करा हुए बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन जहाँ को आम रिपोर्ट कही था ये वर्डटा भी शुणी थो रिपोर्ट बिल्डअप करा गोल सेट करा हुए यही फेज रे कौन गोल सेट करा हुए। तो ये सब क्वेश्चन गुड़ा से जी गोल सेट को फेज रे करा। थर्ड है मोर वर्किंग फेज। थर्ड आमर कौन वर्किंग फेज। ये जगह एक्चुअल कामटा हुए जहाँ भी प्लान कले आम ओरिएंटेशन फेज रे से सब कामटा कौन वर्किंग फेज रे से या इंटरवेंशन फेज भी कह जाए जे ये जगह नर्सिंग इंटरवेंशन सब हे काम हे। यही फेज रे कौन हो पारे आ गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आसी थाए ट्रांसफरेंस ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। बहुत इंपोर्टेंट एस्पेक्ट एटा काउंटर ट्रांसफरेंस। तो या विषय थोड़े पढ़ी थी मु नेक्स्ट क्लास रे या को डिटेल रे बुझेबी विथ एग्जांपल। या को एग्जांपल सहित ही मन रखा पड़ो। बार बार कहूँ ये बहुत इंपोर्टेंट अटे ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस। या केवल मन रखनी मन रखिले एग्जाम हल भूली जाव कन्फ्यूज हो बुझ। तो ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस को फेज रे देखा जाए तो सहीटा होगा वर्किंग फेज ऑफ नर्स क्लाइंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। लास्ट होगा मोर कौन टर्मिनेशन फेज। लास्ट कौन
टर्मिनेशन है गुड बाय फेज ये जगह ही कौन आमर प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड हुए एंड ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बुझीगला तो रिलेशनशिप सब प्रोफेशनल रहा कथा क्लाइंट सहित जदि प्रोफेशनल पर्सनल पटे गल से जगह ही ट्रांसपरेंट आउ काउंटर ट्रांसपरेंस होता है तो टर्मिनेशन फेज रे कौन आम गोल इभालुएट करवा जे कौन आम गोल अचीव कले थेराप्यूटिक रिलेशनशिप रु गोल इभालुएट हम या आम इभालुएशन फेज भी कही परिबा परिबा ना परिबानी बुझला आ मोस्ट डिफिकल्ट फेज मोस्ट डिफिकल्ट फेज तो जो जो गुड़ा मु एमसीक्यू हिसाब से आसे से गुड़ा को हाईलाइट करछि एटा हला मोस्ट डिफिकल्ट फेज मने रखियो बुझेला एति सब क्वेश्चंस आसी पारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस ऑकर ड्यूरिंग व्हिच फेज एबे पढिले ट्रांसफरेंस आ काउंटर ट्रांसफरेंस को फेज रही थे वर्किंग फेज रे ऑप्शन नंबर सी हला राइट आंसर वर्किंग फेज रे कोन ट्रांसफरेंस हो काउंटर ट्रांसफरेंस हबो phase is generally considered the most difficult phase of the therapeutic nurse client relationship most difficult कोन termination phase है सब difficult phase है termination एक्चुअल काम को फेज रे स्टार्ट हुए इंटरवेंशन वर्किंग फेज रे एगुड़ा रिपीटेडली क्वेश्चन आसे ओरिएंटेशन फेज रे फर्स्ट मीटिंग प्री इंटरेक्शन फेज रे रिकॉर्ड्स फाइल पढ़ाबो रिकॉर्ड्स एंड फाइल बुझेला व्हिच एक्टिविटी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्यूरिंग प्री इंटरेक्शन फेज हला रिपीटेडली क्वेश्चन ता आसीची प्री इंटरेक्शन फेज रे कोन करा एबे पढिले हला कोन पढिबा रिव्यू अवेलेबल डाटा एंड प्लान द फर्स्ट मीटिंग ए जगह जहां भी अवेलेबल डाटा अछि डाटा इन द सेंस कोई हिसाब रे थिबो पेशेंट रो फाइल हला पेशेंट रो केस हिस्ट्री ये सब डाटा को हमें रिव्यू करबा आ फर्स्ट मीटिंग पई प्लान करबा हला एटा हला फर्स्ट फेज हला हमर थेराप्यूटिक रिलेशनशिप रेट हला फर्स्ट फेज नेक्स्ट क्वेश्चन द रूल ऑफ 10 फॉर क्लेफ्ट लिप रिपेयर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट हला कोन पचारची रूल ऑफ 10 फॉर क्लेफ्ट लिप रिपेयर क्लेफ्ट लिप जो जगह कि हमर लिपटा कोन हो जाय थाए बाइफर्केट हो जाय थाए दी भाग हो जाय थाए गोटे क्लेफ्ट भाग हो जाय थाए कंजेनिटल डिजॉर्डर गोटे गोटे हला ये कोन गोटे गोटे प्रकार कंजेनिटल डिजॉर्डर बा कंजेनिटल प्रॉब्लम गोटे तो रूल ऑफ 10 मन रखियो तीनटा 10 थाए 10 वीक 10 एलवीएस आउ 10 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसीलिटर ऑफ हीमोग्लोबिन माने ए जगह क्लेफ्ट लिप हमको रिपेयर करबार अछि हला क्लेफ्ट रो रिपेयर को कहंती चेलियोप्लास्टी कोन कहितंती चेलोप्लास्टी CHEILO प्लास्टी सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप ए प्रोसीजर टा केबे करा होय जत्ते बेले हमर चाइल्ड टा 10 वीक रही जिवो तार ओजन 10 एलबीएस बा 10 पाउंड बा जहा को हमें कोई केजी रे देखियो पाखा पाखी 4.5 रु 5 केजी थिबो और तार हीमोग्लोबिन लेवल थिबो 10 ग्राम पर डेसीलिटर हला ए टाइम रे हमें कोन करि थाउ जदि एत्ती के अचीव हिगला में क्लेफ्ट लिप रो सर्जरी कर देबा तो एतकी भीतर को जिनिसटा नाही पचारि छी जो हमरो रूल ऑफ 10 रे कोन नाही एक्सेप्ट हला 10 वीक्स अछि 10 पाउंड अछि हीमोग्लोबिन रो लेवल 10 ग्राम पर डेसीलिटर अछि नाही कोन 10 मंथ्स ऑफ एज या को 10 वीक्स ऑफ एज रे करा हुए ना कि 10 मंथ्स रे बुझियला तो एभला किछि क्वेश्चंस आसी पारे इंपोर्टेंट ओटे क्लेफ्ट लिप आ क्लेफ्ट पैलेट रु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब तयारी हुए हला फर्स्ट तो जे प्रॉब्लम टा कोन सेकंड हला रिपेयर केबे करा हुए हला आगो क्लेफ्ट लिप रो रिपेयर करा हुए ना आगो क्लेफ्ट पैलेट रो तो इटा रहिला आपण मानकर पई क्वेश्चन जे क्लेफ्ट लिप आ क्लेफ्ट पैलेट भितरु क्लेफ्ट पैलेट आगो कहारो सर्जरी करा हेबो
जमती क्लेफ्ट लिप रो हमें चेलोप्लास्टी पढ़िले सेमती क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी को कौन कहती आउ केबे परफॉर्म करा हुए आउ आगो कोटा परफॉर्म करा हुए एटा हला आपनको पई क्वेश्चन हला कमेंट सेक्शन निश्चित हिसाब रे जणेबे एटा इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन ओटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो A newborn has an occipital swelling containing meninges and brain tissue. The diagnosis is. क्वेश्चन कोठु आसीची क्वेश्चन आसीची एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे न्यूरल फोल्ड रो क्लोजिंग हे थाय हला जदी से क्लोजिंग टा प्रॉपर्ली हे परलानी प्रॉपर्ली क्लोजर हेलानी ताहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखा जाय फर्स्ट ट्राइमेस्टर आहुरी भी स्पेसिफिक अछि को वीक रे हला थर्ड टू फोर्थ वीक रे ही क्लोजर हेते थर्ड टू फोर्थ जदि ठीक से क्लोजिंग हे न पारला ताहले एनटीडी देखा जिवो एबे को पोर्शन केते पोर्शन रो क्लोज हेनी ता ऊपर हमरो सिवियरिटी ता ऊपर टाइप्स डिपेंड करे हला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अनएन्सेफाली रू स्टार्ट करे कि स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा मेनिंगोसिल माइनोमेनिंगोसिल एन्सेफालोसिल बहुत गुडा अछि हला क्रानियो सिनोस्टोसिस हला एगुडा सब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो ये जगह रे पचाची न्यूबोर ऑसिपिटल स्वेलिंग हेची हला आ से भितरे कोन मेनिंजेस सब अछंती ब्रेन टिश्यू अछि ताकू कोन कहबा तो ये जगह रे पिक्चर टा केमिति थिबो एबी जो एमसीक्यू टा आसी छि ए जिनिसटा पचारि छि हला जे तार ऑसिपिटल लो पटे उटे स्वेलिंग टे अछि आ से स्वेलिंग भितरे कोन अछि हला यारो जेतेले एमआरआई करा हो या भितरे हमें मेनिंजेस और ब्रेन टिश्यू एमती प्रोट्रूड आउट हो जाइथिबो पाइबा ए सैक भितरे हला जो जगह रे सील लागि थाए माने सैक टे डेवलप करि छि से मेनिंगोसिल हि जाओ एन्सेफालोसिल हि जाओ मायोमेनिंगोसिल हि जाओ हला आ सैक भितरे कोन अछि हमरो मेनिंजेस अछि आ ब्रेन टिश्यू रो किछि फ्रैगमेंट्स अछंती एई कंडीशन को कहा जे एन्सेफालोसिल कोन कहंती एन्सेफालोसिल से भलिया जदी एटा हला सीधा ब्रेन पटे आ सेम प्रॉब्लम जदी स्पाइनल कॉर्ड पटेबो एगला हमरो ब्रेन एगला स्पाइनल कॉर्ड हला ताको स्पाइनल कॉलम कवर करी की रखी थाए जदी सेम प्रॉब्लम हमरो स्पाइनल कॉर्ड पटे हो जेमती सील गुटे बा सैक टे डेवलप हेथिबो से सैक भितरे जदी केवल मेनिंजेस अछि केवल मेनिंजेस ताकू कहि थाउ मेनिंगोसिल ताकू कोन कहि थाउ मेनिंगोसिल आउ सेई सैक भितरे मेनिंजेस प्लस स्पाइनल कॉर्ड रो फ्रैगमेंट्स बा स्पाइनल कॉर्ड रो टिश्यू किबा स्पाइनल कॉर्ड रो किछि भी अंश रहि जाय छि ताकू कहि थाउ माइलोमेनिंगोसिल कोन कहि थाउ माइलो मेनिंगोसिल बार बार ये क्वेश्चन सब आसी थाए आ कंफ्यूज करि थाए तो माइलो माने मसल मने रखियो मसल हला ए जगह स्पाइनल कॉर्ड को कोन भाइबो मसल आसी जाय छि बुझियला तापरे आउटे थे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा से जगह एमदी सैक डेवलप करि न थाए किंतु कोन हमर जो स्पाइनल कॉलम टा कंप्लीटली फ्यूज हे नथिबो तो आसीबार केते बेले भी प्रोट्रूड आउट होबार चांस थाए ओकल्टा माने लुचि की रही छि प्रॉब्लम टा बुझियला स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रेग्नेंट वुमेन प्रीवियसली डिलीवर्ड ए बेबी विथ माइलोमेनिंगोसिल कोन डिलीवरी छि हिस्ट्री अछि तारो माइलोमेनिंगोसिल रो माने एनटीडी रो हिस्ट्री अछि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रो व्हाट इज द रिकमेंडेड फोलिक एसिड डोज बिफोर हर नेक्स्ट प्रेगनेंसी तो जानि छो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करिवारो बढ़िया मेथड कोन फोलिक एसिड रो सप्लीमेंट तो नॉर्मली गोटे प्रेग्नेंट लेडी फोलिक एसिड केते खाई थाए 400 mcg पर डे हिसाब रे ताको फोलिक एसिड रो सप्लीमेंट दिया जाय केबेठु दिया जाय जेबेठु से प्लान करि थाए कन्सेप्शन रो हला एंटीनाटल पीरियड रही कोन दिया हबो फोलिक एसिड रो सप्लीमेंटेशन प्लानिंग टाइम रही हला 400 mcg पर डे हिसाब रे दिया होय जदी सेही मदर रो एनटीडी रो हिस्ट्री अछि प्रीवियस प्रेगनेंसी रे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होइतिला कोनोसी भी ग्रेड रो कोनोसी भी प्रकार होइताओ ताकू केते दिया हबो 10 गुना
है 4 mg पर डे दिया हुए जदि हिस्ट्री अच्छी जदि नो हिस्ट्री कि फर्स्ट प्रेगनेंसी नो हिस्ट्री और फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ताहले केते दिया है 400 mcg पर डे केते 400 mcg पर डे केबिठु दिया है जो टाइम रो से प्लान करिवो प्रेगनेंसी रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट maternal serum alpha fetoprotein screening for neural tube defect is ideally performed as maternal serum alpha fetoprotein ହେଲା ବା serum alpha fetoprotein ହେଲା ମାର ବ୍ଲଡ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ alpha fetoprotein को डिटेक्ट करा हुए ताकू MSFP कहंती ହେଲା MSFP कोन ये गोटे प्रकार बायोमार्कर अटे बायोमार्कर जे बायोमार्कर माने कोन बॉडी रे किछि भी प्रकार केमिकल चेंजेस हेले बायोमार्कर सबुर लेवल एलिवेट हो जाए प्रत्येक स्पेसिफिक बायोमार्कर स्पेसिफिक कंडीशन को बते थांती जमती कि आम एग्जांपल नहीं पारे ट्रोपोनिन आई रो से भी गोटे प्रकार बायोमार्कर अटे जिते बेले हार्ट रो मसल वाल डिफेक्ट हेबो हार्ट रो मसल वाल डिजेनरेट हेबो तार क्षति हेबो सेते बेले ट्रोपाई बढ़ी थाए जोटा कि एमआई केस रे हेताई हला ए जगह रे एएफपी हला जे प्रेग्नेंट लेडी गोटे रे एएफपी रो लेवल बढ़ुची तो ये इंडिकेट कर कौन ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ये इंडिकेट कर न्यूरल ट्यूब ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जे न्यूरल ट्यूब रो प्रॉपर क्लोज हेनी तो तापई कौन हुए अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल बढ़ी जाए तो या जब बुझा चाहूच जे न्यूरल ट्यूब जिते ओपन रही बेबी रो कौन फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे ऑर्गेनोजेनेसिस होची ऑर्गन गुला डेवलप होची तो से टाइम रे मने करो जो न्यूरल फोल्ड जो हमरो जो ब्रेन टा थाए से फर्स्ट एमती सीट लाइक स्ट्रक्चर रे थिबो हला रुटी भले तो रुटी रु जेते बेले रोल तयारी हुए कि परोठा रो चिकन रोल प्रिपरेशन देखि थिबो हला कोन करंती या भीतर माल मसला पके कि ताकू फोल्ड कर देबे तो न्यूरल ट्यूब भी एमती रोल भले फोल्ड होई कि ए स्ट्रक्चर हो जाए ऊपर पोर्सन रो जेते पूरा क्लोजिंग हे जबो एथिरु ब्रेन रो डेवलप हेबो हला आ बाकी लोअर पोर्सन जहा रहला ये क्लोज हे कि स्पाइनल कॉर्ड तयारी हे थाए जदि ऊपर पोर्सन टा ओपन रहि गेला ताले अनएन्सेफाली एन्सेफालोसिल ए भलिया कंडीशन सब देखा जिवो हला लोअर पोर्सन रो जेते प्रॉब्लम हला सेते बेले स्पाइना बिफिडा ओकल्टा मेनिंजोसिल माइनोमेनिंजोसिल सब कंडीशंस देखा जाए हला ऊपर को से क्रानियल एंड कहती लोअर पोर्सन को कोडाल एंड कही था तो जो एंड रे क्लोजिंग रे प्रॉब्लम देखा गला से हिसाब रे डिजॉर्डर नहीं कि जन्म होता है छुआटा तो न्यूरल ट्यूब जिते बेले क्लोज न हुए कौन हुए हमरो एपी रो लेवल बढ़ी जाए कौन ए जगह एपी रिलीज हेबो अल्फा फिटोप्रोटीन तो ये अल्फा फिटोप्रोटीन फास्ट कोठी पड़िबो फास्ट पड़िबो हमरो आमनियोटिक फ्लूइड रे तापरे आमनियोटिक फ्लूइड रो धीरे धीरे मैटरनल ब्लड भीतर को एब्जॉर्ब हुए हला तो इनिशियली मने रखिबो आमनियोटिक फ्लूइड रे ये बढ़ी जाए तापरे 16 टू 18 वीक्स रे ये मदर रे बढ़िबो तो खाली जो भी जदी हमें एफी करिबा खाली एफी माने कोन अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट कोठु आमनियोटिक फ्लूइड रो तो 12 टू 14 वीक्स रे बढ़ी की थिबो से जगह मैटरनल सेरम रे जदी हमें डिटेक्ट करबा चाहिबा तारो 3-4 सप्ताह पर बढ़िबा स्टार्ट होई पाखाबाकी 16 टू 18 वीक्स रे हमें मार ब्लड रे भी अल्फा फिटोप्रोटीन रो लेवल बढ़ी माने बढ़ी के थिबार पाइबा कोन पई कारण फिटस रे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हेछि तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रो सिवियरिटी जेतकी ग्रॉस थिबो अल्फा फिटोप्रोटीन रो लेवल सेतिकी रेस्ट हेकी थिबो बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज इनकम्पैटिबल विथ लाइफ इनकम्पैटिबल माने हाउ से सर्वाइव करिवनी हला मेनिंगोसिल माइनोमेनिंगोसिल स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एगुडा करे जन्म हेकी सर्वाइव करंती हला लेटर ऑन स्टेज रे जदी ठीक से रिपेयर न हला माइलोमेनिंगोसिल मेनिंगोसिल ताले प्रॉब्लम हे पारे हला प्रॉब्लम माने कोन सेई पोर्शन रु लोअर पोर्शन रो स्पाइनल कोड ठीक से काम करिवनी हला किंतु अनएन्सेफाली अन माने एब्सेंट हला ब्रेन रो गुटी पोर्शन रे जे एब्सेंट थिबा कंप्लीट एब्सेंट हे थिबो ब्रेन रो मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन डेवलप्स टू मेजर पोर्शन
of brain fails to develop, ହେଲା fails to develop, ତାକୁ କହନ୍ତି anencephaly। ତ ବ୍ରେନ୍ ହିଁ ନଥିବ ବୋଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସେଇଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପିକ୍ଚର ଦେଖି ତ ଏଇ ଇମେଜଟା ହେଲା କାହାର? ଆନଏନ୍ସେଫାଲିର। ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ସ୍କଲ୍ର ଗୋଟେ ମେଜର ପୋର୍ସନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ ହେଇନି। ତ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ବ୍ରେନ୍। ବ୍ରେନ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ସେ କମ୍ପେଟିବଲ୍ କେମିତି ହେବ? ସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କେମିତି କରିପାରିବ? ଯଦି ବି ଜନ୍ମ ନେଲା ହେଲା ଲାଇଫ୍ ବର୍ଥଟେ ହେଲା ପରେ ଲେଟର ଅନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବନି। ବୁଝିହେଲା? ଆନଏନ୍ସେଫାଲି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। During WHO Plan B, ORS is administered in a dose of, important question देखिले बहुत छोट लगुव क्वेश्चन साइज छोट अच्छी किंतु बहुत डिटेल से मन रखा पड़े। तो डायरिया आउ डिहाइड्रेशन रु क्वेश्चन आसी डायरिया रु डायरिया रे जेते बेले डिहाइड्रेशन देखा जाए ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन देखा जाए छोट छुआ मान डायरिया रे। तो WHO कौन कर तीन टा प्लान तैयारी करिछि से डिहाइड्रेशन को टैकल करिया पई। प्लान ए, प्लान बी आउ प्लान सी हैला। प्लान ए रे कौन हुए केवल ओआरएस दिया हुए हैला। आ ओआरएस केमती दिया हुए जेते थर स्टूल पास करिवो सेते थर ओआरएस दिया हैला। दीटा कैटेगरी अछि इन्फांट पई 50 रु 100 ml पर स्टूल हैला। चिल्ड्रन मानकर पई 100 रु 200 ml हैला। ए हिसाब रे कोन हमरो ओआरएस दिया थे जेते थर स्टूल करिवो सेते थर। प्लान बी रे कोन हो ए जगह रे नो डिहाइड्रेशन थाए। प्लान बी कहा पई सॉरी प्लान ए कहा पई नो डिहाइड्रेशन पई जे केवल डायरिया हेतु जेते बेले सम डिहाइड्रेशन देखा जीवो सम डिहाइड्रेशन सेते बेले हमर प्लान बी चले हैला। प्लान बी रे कोन कर हुए जे जो छुआ आसीबो ताकू 75 ml पर केजी हिसाब रे ओआरएस दिया हेबो फर्स्ट 4 आवर फर्स्ट 4 आवर रे। जे मने कर आम पाखरे 8 केजी रो गोटे छुआ आसी सम डिहाइड्रेशन नहीं की हॉस्पिटल को आसिला तो फर्स्ट 4 घंटा भितरे 8 into 75 ହେଲା ତାକୁ 600 ml ଓଆରଏସ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପିଏବାର ଅଛି within 4 hours। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲାନ୍ ବି ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରାଇଟ୍ आंसर ହେଇଯିବ। ପ୍ଲାନ୍ ସି କ'ଣ କହେ ଯେତେବେଳେ ସିଭିୟର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଥିବ କ'ଣ ଥିବ ସିଭିୟର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆଇଭି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଦିଆ ହେବ आईवी फ्लूइड और चॉइस ऑफ आईवी फ्लूइड कौन आरएल है। ये तो थिला बेसिक या ऊपर आहुरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू सब तैयारी हुए तो या विषय भी डिटेल्स रे पढ़िबो बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन WHO लो ऑस्मोलारिटी ओआरएस हैज ए टोटल ऑस्मोलारिटी ऑफ है। WHO रो ओआरएस को कौन कहथे हमें लो ऑस्मोलारिटी ओआरएस तो इथरे केते थाए ऑस्मोलारिटी 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर ब्लड रो ऑस्मोलारिटी रु कम थाए है। लो ऑस्मोलारिटी और हाइपो ऑस्मोलर ओआरएस कहा जाए बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ए 5 month old infant with acute diarrhea should receive zinc supplementation। तो डायरिया रे डिहाइड्रेशन रो मैनेजमेंट करा हुए तार सहित कोन जिंक रो भी सप्लीमेंट दिया थाए है। पीडियाट्रिक इन्फांटाइल डायरिया रे जिंक सप्लीमेंट सब दिया हुए कोन पई दिया हुए जे ये फर्दर डायरिया रो एपिसोड को लेस सीवियर करेबो आ एबे जो डायरिया है ताकू भी जल्दी ठीक करेबो है। जिंक सप्लीमेंट कोन गट हेल्थ को इंप्रूव करे कहा को गट हेल्थ है। गट हेल्थ माने कोन इंटेस्टाइनल हेल्थ डायरिया रे कहार प्रॉब्लम होची इंटेस्टाइन रो तो यार दीटा रेजिमेंट अछि है। गोटे लेस देन 6 month पई आ गोटे मोर देन 6 month जदि लेस देन 6 month रहउची 10 mg पर डे हिसाब रे 14 दिन पई दिया हेबो। जदि मोर देन 6 month रहउची 20 mg पर डे हिसाब रे 14 डेज पई दिया हेबो। बस एति की ही मने रखिबार छी फॉर 14 डेज जे गुटे 8 मास रो छुआ डायरिया नै के आसिला ताको हमें ओआरएस एडवाइस करले ता सहित कोन करबा जे ताकू कहबा जिंक सप्लीमेंट देबो से सिरप आकार रे जिंक सप्लीमेंट 20 mg पर डे हिसाब रे 14 दिन पई खाइबो बुझिला। तो ये कौन करिवो गट हेल्थ को इंप्रूव करिवो जदि सब्सिक्वेंट आउ थोरे डायरिया होची ताकू लेस सीवियर करिवो आ ए डायरिया को भी जल्दी ठीक करेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन
डायरिया विथ विजिबल ब्लड इन स्टूल है जदि स्टूल रे ब्लड देखा गला डायरिया होती आखि बंद करके आंसर हम डिसेंट्री है स्टूल आसीगला माने से हिला डिसेंट्री बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट डायरिया इन इन्फांट्स है इन्फांट्स रे मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एक्यूट डायरिया किए रोटा भाइरस भाइराल कॉज अटे से तो रोटा भाइरस वैक्सीन दिया हुए ये है मोस्ट कॉमन कॉज प्लस मोस्ट कॉमन भाइराल कॉज मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जदि बैक्टीरिया पचारला है खाली पचारला मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया टू कॉज डायरिया ताहले कौन हो छोट छुआ मान से आंसर हो ई कोलाई मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया टू कॉज डायरिया डायरिया इन लेस देन 5 ईयर ओल्ड इन चिल्ड्रेन तो हमर से आंसर हो ई कोलाई कारण ये बैक्टीरिया अटे केवल मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म पचार से बैक्टीरिया भाइरस कि आमर एमोइबाल कज हो तो आमर आंसर हो रोटा भाइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑर्गेनिज्म इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ कोलेरा कोलेरा किए करे थाए कोलेरा करे थाए विब्रियो कोलेरी है इथिर भी प्रोफ्यूज डायरिया देखा जाए केमतिया डायरिया प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल है पेज पानी भरिया सब झाड़ा बाहरी जीव राइस वाटर डायरिया बा राइस वाटर स्टूल वाशरमैन हैंड्स देखा जाए एगुड़ा सब विब्रियो कोलेरी बा कोलेरा सहित एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए डेंजर साइन इन चाइल्डहुड निमोनिया तो चाइल्डहुड निमोनिया रे तीनटा डेंजर साइन मने रखिबो हैला से तीनटा डेंजर साइन आसीगला माने सेटा हिला वेरी सीवियर निमोनिया हैला कोन होटे वेरी सीवियर निमोनिया निमोनिया विषय ऑलरेडी गोटे डिटेल रे क्लास अपलोड हेकी अछि तार कैटेगरी केमती डिफरेंशिएट करिवो तो वेरी सीवियर निमोनिया जते बेले निमोनिया रो साइन सिम्पटम सहित डेंजर साइंस थिवो डेंजर साइन हमरो तीनटा मन रखिवो हैला गोटे हैला कन्वल्सन हैला ए क्वेश्चन आंसर कन्वल्सन हो सेकंड हैला कोन unable to feed or unable to drink unable to feed breastfeed or unable to drink आ गोटे थो चाइल्ड इज लेथार्जिक तीनटा साइन आसीगला माने से वेरी सीवियर निमोनिया बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइल परफॉर्मिंग न्यूनेटल चेस्ट कंप्रेशन है न्यूनेटल चेस्ट कंप्रेशन होची सीपीआर कथा आसीगला द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इज मेंटेन जे जगह वेंटिलेशन आमर चेस्ट कंप्रेशन रेशियो करेक्टली मेंटेन करा रेशियो कौन थाए 3:1 माने तीन भाग जदि कंप्रेशन दिया होची गोटे भाग कौन रहिबो वेंटिलेशन रहिबो माने पर तीनटा कंप्रेशन रे गोटे वेंटिलेशन होगा कथा एप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वेंटिलेशन आर डिलीवर ईच मिनिट है तो ईच मिनिट रे केतेटा वेंटिलेशन हेबो 3:1 अनुसार गोटे मिनिट रे 120टा इवेंट्स होता है मन रखियो 120टा इवेंट्स तो से 120टा इवेंट्स रे 90टा थाए चेस्ट कंप्रेशन न्यूनाटाल रिसक्सिटेशन कथा गुची आ 30टा थिबो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वा वेंटिलेशन है तो से हिसाब रे केतेटा वेंटिलेशन डिलीवर करा हैला प्रत्येक मिनिट रे 30टा वेंटिलेशन आउ 90टा चेस्ट कंप्रेशन मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रीफर्ड टेक्निक फॉर न्यूनाटाल चेस्ट कंप्रेशन है न्यूनाटाल चेस्ट कंप्रेशन प्रीफर्ड टेक्निक कौन ऑप्शन ए कोइछि टू फिंगर टेक्निक दिया हुए न्यूनाटाल रे ऑप्शन बी कोइछि हील ऑफ द वन हैंड टेक्निक कोथरे छोटो साइज रो चाइल्ड रे ना कि न्यूनेट रे न्यूबॉर्न तो आहुरी छोटो थाए। नेक्स्ट कहला टू थंब टेक्निक यस टू थंब टेक्निक है राइट आंसर न्यूनेट रे हमें दीटा जाक दे परिबा टू फिंगर टेक्निक है जोटा कि दीटा इंडेक्स फिंगर नहले टू थंब दुईटा थंब रखी देबा और एनसार्किल करि देबा है इमेज देखिले टिके क्लियर आईडिया हेबो एई जगह देखो एइटा है हमरो टू थंब टेक्निक है जो लास्ट इमेज देखुछ ए जगह दीटा थंब को और हार्ट पे रखा है प्रॉपर्ली पोजीशन करा है आउ कौन करा है एनसार्किल करा है कंप्रेशन दिया एटा तो टू थंब कहते
टू फिंगर भी था इंडेक्स फिंगर को केवल आम प्रेस करवा तो ये मोस्ट प्रिफरेबल भल आउटपुट बा भल रिजल्ट मिलता है टे छोट सैज्र चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन को से जगह एमती वन हैंड टेक्निक हिल टाकू हार्ट उपर रखिकी कंप्रेशन दिया वन थम टेक्निक न थाए आ एडल्ट सीपीआर तो जानी था है इंटरलॉक करके दीटा जाक हैंड को प्लेस करा हुए बुझेगा इंपोर्टाट क्वेश्चन आसबार चांस अच्छे ऑलरेडी सीपीआर जहाँ भी क्वेश्चन आसे वेंटिलेशन रेशियो है सीपीआर टेक्निक हाई क्वालिटी सीपीआर कंपोनेंट्स है सब बार बार क्वेश्चन आसे बहुत इंपोर्टाट सीपीआर टॉपिक है सब समस्त पड़ो न्यूनाटाल रिसक्सिटेशन चिल्ड्रेन भी आउ एडल्ट भी ता सहित एडल्ट रे आउ गोटे प्रेग्नेंट लेडी भी पढ़ो प्रत्येक जिनस डिफरेंट टाइप क्वेश्चन तैयारी हुए नेक्स्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज इंडिकेटेड व्हेन न्यूनाटाल रिसक्सिटेशन रे बहुत इंपोर्टाट स्टेप सब अच्छी से क्वेश्चन माने भर्ती ही तैयारी हुए न्यूनाटाल रिसक्सिटेशन रे इंपोर्टाट क्वेश्चन सब तैयारी हुए से बार बार आसे गोटे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आम केते स्टार्ट करवा न्यूनेट रे कौन देखिले तो सबुठ जगह हार्ट रेट इंपोर्टाट न्यूनाट केस रे हार्ट रेट ही आमर मैक्सिमम डिसीजन दे थाए जे आमे केते बेले कार्डियक कंप्रेशन स्टार्ट करवा केते बेले पीपीवी स्टार्ट करवा केते बेले इनिशियल स्टेप नेबा तो जिते बेले हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनिट रु कमिबो और अपनिया गेस्पिंग भले सिचुएशन देखा जीवो से टाइम रे हमें पीपीवी स्टार्ट करू पीपीवी माने कोन बेग मार्क्स वेंटिलेशन जो आंबू बेग कहि थौ बेग मार्क्स वेंटिलेशन आ न्यूनेट रे जिते बेले भी बेग मार्क्स वेंटिलेशन बा पीपीवी दिया हुए मने रखिबो स्टार्ट करा हुए 21% O2 रु हला एका थरे 100% O2 देबे नि एडल्ट होय 21% ऑक्सीजन रु स्टार्ट करा तापर धीरे धीरे नहीं नहीं जदि टर्म अच्छी 35% पर्यंत जाई हेबो जदि प्री टर्म अच्छी 30% पर्यंत मैक्सिमम जाई हेबो जदि हमें पीपीवी करूछे आ जदि सीपीआर बा कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो गला कार्डियक कंप्रेशन स्टार्ट हो गला से टाइम रे 100% O2 देबा आ रहिबार नै तो एगुडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्वेश्चन द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन न्यूनाटाल रिसक्सिटेशन रो सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप कोन तो ये क्वेश्चन आंसर मु देबिनी तुम न्यूनाटाल रिसक्सिटेशन विषय पढ़ है यार आंसर इजिली दे पारिबो जे कोन हेबो चेस्ट कंप्रेशन अटे ना एपिनेफ्रिन एडीआर देले तार मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट अटे ना इफेक्टिव वेंटिलेशन अटे ना एंटोट्राकियल इंटुबेशन कारण चारटा जो इंपोर्टेंट जिनिस न्यूनाटाल रिसक्सिटेशन तो सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट कोटा यार आंसर मु कमेंट सेक्शन रे चाहे आ सेमती न हो जे इंटरनेट रु देखि कि दे देबो हैला न्यूनाटाल रिसक्सिटेशन विषय पढ़ पढ़िले यार आंसर दे पारिबो बुझेला तो आज एति थैंक यू।